बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सोच और फ़िक्र के नए ज़ाविये, नए अंदाज, इस्लामी निज़ाम सेहत के साथ आपका मेज़बान हर्बल डॉक्टर जमील महरवी। अल्लाह हेल्थ सिस्टम हम आपको मुतारफ़ करवा रहे हैं पूरी दुनिया में इंशाअल्लाह ताला, और रोड मैप फॉर लाइफ, ज़िंदगी करने का तरीका यानी सिस्टम और वे ऑफ लाइफ। आज इसके हवाले से जो हमारी वीडियो है वो है कुरान के ग़ज़ाई असूल और उनकी अहमियत। लेकिन अगर हम इस्लामी निज़ाम जो है उसको अपना लें, या वो इस्लामी रियासत मदीना शरीफ जो सबसे पहली इस्लामी रियासत डिक्लेयर हुई थी दुनिया में, अगर हम वो फ़िज़ा अपने अपने घरों में पैदा कर लें तो फिर हम तो क्या हमारा साया भी कभी बीमार नहीं हो सकता। इस्लाम एक ज़ाब्ता हयात है। इस्लाम सबसे मंतकी मज़हब है। इस्लाम के हर अमल को मंतक से, लॉजिक से साबित किया जा सकता है। इस्लाम सबसे ज़्यादा साइंसी मज़हब है। अगर आप किसी भी मजहबी सहीफ़े को साइंस से परखें तो दुनिया का वाहिद मजहबी सहीफ़ा है जो साइंस के इम्तहान में कामयाब हो जाए, वो इस्लाम है। और अल्लाह ताला ने कुरान में यूं इरशाद फरमाया कि हमने तुम्हारे लिए पसंद कर लिया दीन इस्लाम, दीन जिंदगी करने का तरीका यानी सिस्टम और वे ऑफ लाइफ। तो आज हम बात करेंगे कुरान के ग़ज़ाई असूल और उनकी अहमियत के हवाले से। हिफ़्ज़ान सेहत में कम खोरी के ऊपर जो है वो बहुत जो है वो सैर हासिल गुफ्तगू जो है वो हमें कुरान हकीम से मिलती है। पैगम्बर आज़म व आखिर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ात गिरामी के असूल ये थे कि खाना तब खाएं जब भूख खूब चमक जाए, और खाने से हाथ खींच लिया जाए जब भूख अभी बाकी हो। अगर इस असूल पर हम मुसलमान उम्मती उस पर अमल कर रहे होते तो पेट की हर तरह की बीमारी से इंसान बचे रहें, क्योंकि मैदा और पेट बहुत सी बीमारियों का नुक्ता आगाज है। इसलिए इंसान की मजमूई सेहत के लिए भी कुरान का ये फ़लसफ़ा से तो तंदुरुस्ती अगर हम देखते हैं, सूरह अल-अराफ की आयत नंबर 31 अल्लाह फरमाते हैं, कुलू वशरबू वला तुसरिफू, खाओ पियो और इसराफ, हद से तजावुज़ न करो, अल्लाह अल्ले तलल्ले करने वालों को पसंद नहीं फरमाता। और हदीस नबवी में आपको देता चलूं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पेट भरकर न खाओ और खाने पर खाना न खाओ, इसलिए कि यही मर्ज बीमारी का सबब है। लेकिन हम इस वक्त जो है वो बेतहाशा खाते हैं, बार बार खाते हैं, ओवर ईटिंग करते हैं। तो उस हवाले से हम मुख्तलिफ बीमारियों और उससे पैदा होने वाली पेचीदगियों में मुब्तला हुए पड़े हैं। पुरतकल्लफ दावत, बूफे सिस्टम, इससे इज्तनाब करने का हुक्म जो है वो 1500 साल पहले मेरे और आपके नबी आखिर ज़मा पैगम्बर आज़म आखिर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से हम तक जो है वो पहुंच चुका। सबसे बेहतर हदीस नबवी है कि सबसे बेहतर एक सालन। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा के बार बार इंसिस्ट करने पर आपने उनको फिर 2 और 3 सालन तक की जो है वो इजाज़त फरमाई। फिर साथ आपने ये भी फरमाया कि 3 के बाद इसराफ, और फिर उसकी वजाहत फरमाते हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया कि ये जो 1, 2 या 3 सालन आप मुख्तलिफ 3 डिशें जो बनाएंगे, इनको ये भी देखना है कि ये एक दूसरे के साथ मुताबिकत ना करती हों, एक दूसरे के साथ क्लैश ना करती हों, एक दूसरे के साथ एग्रीवेट ना करती हों, इसको भी देखना है। लेकिन हम यहाँ तो बेशुमार चीज़ें जो हैं वो उलट पुलट करके एक दूसरे के साथ इस तरह से खाते हैं कि बूफे सिस्टम जो है वो 110% इंसान के लिए मुज़र सेहत है। पुरतकल्लफ दावतें होती हैं, होटलों के खाने होते हैं, उसमें फास्ट फूड होता है, जंक फूड होता है, उसके बाद फ्रोज़न फूड है, उसके बाद चाइनीज़ है, और घरों में आप देखेंगे कि फ्रिजों के अंदर हम
उसके अलावा माइक्रोवेव ओवन्स में जो है वो खाने गर्म करके हम उसको जो खाते हैं, और ये सेहत के लिए इंतहाई नुकसानदेह हैं। खाना जितना पुरतैश होगा सेहत के लिए नुकसानदेह होगा, और सेहत के लिए नुकसानदेह होगा। तो अल्लाह के निज़ाम सेहत के असूलों के मुताबिक खाने में सादगी ही में सेहत है। बेक वक़्त दो मुख्तलिफ खाने खाना, वो दो मुख्तलिफ मिजाज की चीज़ें, बॉडी के अंदर दो मुख्तलिफ केमिकल प्रोड्यूस हो रहे होते हैं जो एक दूसरे के साथ क्लैश करते हैं, और उसकी वजह से भी हम मुख्तलिफ बीमारियों और तकलीफ़ों में मुब्तला होते रहते हैं। अल्लाह के निज़ाम सेहत के असूलों में एक और अहम बात जो है सब वेरी इम्पॉर्टेंट, कि खाना खाने में जल्दी न करें। अगर आप आहिस्ता आहिस्ता पुरसुकून माहौल में फ़िक्र, गम, गुस्सा से आज़ाद होकर अगर हम उसको मज़े से, आराम से, देर तक चबाते हुए खाएंगे, तो ऐसे खाने में अल्लाह ताला की तरफ से बरक़ात उतरेंगी। जल्दी जल्दी भाग दौड़ कर खाना, और ये जो खाना पीना है, ये पैगम्बर आज़म आखिर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इंतहाई नापसंद था। ये जो हम भाग दौड़ कर, चल फिर कर, खड़े होकर खा रहे होते हैं। और आजकल तेज़ी का दौर है, तेज़ रफ्तार ज़िंदगी में ज़्यादातर लोग इसकी एहतियात कर ही नहीं रहे, जिसकी वजह से वो न सिर्फ खाने से लुत्फ़ अंदोज़ नहीं होते, बल्कि पेट की बहुत सारी बीमारियों से भी जो है वो आवाज़ार होते रहते हैं। उसके बाद है खड़े होकर खाना। खड़े होकर खाना आजकल आप देख लें कि हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा इसमें रवाज बन चुका हुआ है कि हम किसी भी तकरीब में जाते हैं तो आप देखें लोग खड़े होकर खाना खा रहे हैं। हालांकि अगर डाइनिंग टेबल्स भी लगी हुई हैं और उस पर कुर्सियों के ऊपर बैठने का एहतमाम किया भी गया है, लेकिन उसके बावजूद भी हम खाना जो है वो खड़े होकर, चल फिर कर, भाग दौड़ कर हम जो है वो खा रहे होते हैं। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो असूल हमें दिए, जो प्रिंसिपल्स, रूल्स हमें दिए, हम उनको अगर फॉलो करें, खड़े होकर खाना, चल फिर कर खाना, और ख़ास तौर पर ये जो लेट कर हम खाना खाते हैं थोड़ा सा, और तकिया रख के, हम साइड को थोड़ा सा लेट कर और तकिया रख के उसके ऊपर जो हम खाना खाते हैं, इस तरह के ये तरीके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सख्ती से हमें जो है वो मना फरमाए हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि अगर तर्ज ज़िंदगी को हम देखते हैं तो हमेशा सुकून से बैठकर खाते पीते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पसंदीदा तरीका ये था कि आप जैसे हम अत्तहियात में बैठते हैं, आप उस तरह से पहले बैठते और फिर उसके बाद अपनी जो राइट साइड वाली टांग है उसका घुटना ऊपर को खड़ा कर लेते। सुन्नत तरीका भी यही है, और ये ज़मीन पर बैठकर खाना खाने का है। इससे इंसान की सेहत पर बहुत अच्छा असर पड़ता है, और ख़ास तौर पे जब उसने बैठकर खाना खा रहा होता है और उसने अपनी जो सीधी वाली टांग है उसको ऊपर को घुटना सीधा खड़ा किया होता है, तो राइट साइड उसकी जो अपेंडिक्स वाली जगह है उस पर एक दबाव होता है, जिसकी वजह से उसको कभी भी सारी ज़िंदगी अपेंडिक्स नहीं होगी, और इसके साथ साथ कभी भी उसका पेट जो है वो नहीं बढ़ेगा, तोंद उसकी बाहर नहीं आएगी। आगे चलते हैं। तो ज़्यादा गर्म खाना जो है वो कभी ना खाया जाए, ज़्यादा गर्म खाना ना खाएं। आजकल ये भी रिवाज बहुत है कि खाना बहुत गरम गरम खाया जाता है, जबकि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ज़्यादा गर्म खाना पसंद ही नहीं फरमाते थे, बल्कि आपके सामने जब भी कभी खाना रखा जाता तो आप जब तक खाने में से सेक, भाप, धुआं निकल रहा होता था उस वक़्त तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाने की तरफ हाथ भी नहीं बढ़ाते थे, क्योंकि गर्म खाना खाने से निज़ाम इन्हिज़ाम हमारा जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है, और ज़्यादा गर्म चाय, कॉफ़ी वगैरह जो हम पीते हैं ये भी इंसान के डाइजेस्टिव सिस्टम को ख़राब करती हैं। हम चाहते हैं कि रोटी जो है वो हमारी गरम गरम लंदी लंदी आए, और उसके साथ सालन भी गर्म हो,
और उसके साथ मशरूब, ठंडा पानी या जो भी हम ले रहे होते हैं वो यख ठंडे हों, उसके साथ कोल्ड ड्रिंक भी हो, सॉफ्ट ड्रिंक भी हो, एनर्जी ड्रिंक्स भी हो, तो ये यख ठंडे होने चाहिए। तो हम ये अपनी लाइफ को चिल नहीं कर रहे, बल्कि हम अपनी लाइफ को किल कर रहे हैं, किल कर चुके हुए हैं। हमारी डेथ रेट देख लें कि कहाँ से कहाँ आ चुकी हुई है। सो इस हवाले से ज़्यादा गर्म खाना जो है वो भी नुकसानदेह है। खाने को पहले आराम से ठंडा होने दीजिए, नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे आने दीजिए, और उसके बाद फिर आप उसको आराम से चबा कर सुकून के साथ देर तक उसको जो है वो चबाते रहें। इसलिए कि 32 दांत अल्लाह ताला ने आपको दिए हैं, तो हर दांत के नीचे कम से कम उस नवाले को एक दफ़ा ज़रूर चबाइए। तो आपको 32 दफ़ा उस नवाले को मुंह के अंदर चबाना पड़ेगा। वो खुराक आपके मुंह के अंदर जो नवाला था सॉलिड एक खुराक का, वो आपके मुंह के अंदर प्रॉपर जो है वो एक लिक्विड की शक्ल, जूस की शक्ल इख्तियार कर जाए, फिर आप उसको निगलें। उसकी वजह यह है कि जो हमारा निज़ाम है वो मुंह से शुरू होता है, और जब मुंह के अंदर हम नवाला लेकर जाते हैं तो सबसे पहले तो ये जब हम हाथ से खाएंगे तो सुन्नत ये है कि हाथ से हमारे रेजेस निकलती हैं, और वो रेजेस हमारे नर्वस सिस्टम से यहाँ तक आती हैं और इस हाथ से बाहर निकल रही होती हैं। और जब हम हाथ से खाते हैं उस नवाले को तो वो रेजेस हमारे उस खाने में शामिल होती हैं। फिर जब हम उसको देर तक मुंह में चबाते रहेंगे और उसके टेस्ट और उन चीज़ों को हम गौर व फिक्र के साथ उसको एंजॉय करते हुए मज़े लेकर खाएंगे, तो हमारी छोटी बड़ी आंत से, हमारे पैंक्रियास से, हमारे पित्ते से, हमारे जिगर से, हमारे मैदे से बहुत सारे जूसेस और बहुत सारे एंजाइम्स ऐसे हैं जो हरकत में आते हैं, और वो एंजाइम्स जो हमारे मुंह में सलाइवा के थ्रू पहुंचकर उस खुराक को वेलकम करेंगे और एक वेलकम करके उसको भरपूर तरीके से उसमें शामिल होकर एक प्रोटोकॉल के साथ उसको मैदे और जिगर और छोटी और बड़ी आंत तक लेकर जाएंगे। वो बहुत सेहतमंद तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी जो है वो हमारी बनेगी और वो खुराक हमारे जुज़्वे बदन बनेगी। लेकिन होता क्या है कि हम उन एंजाइम्स को तो मुंह तक आने और उस खुराक में प्रॉपर अमल और शामिल होने के अमल के प्रोसेस को होने ही नहीं देते। हम तो नवाला मुंह में लेकर गए और फटाफट खाया और उसके बाद उसको निगल लिया। और अगर किसी को कहा जाए कि आप इतनी तेजी से खा रहे हैं यार, इसको जरा चबा के आराम से आहिस्ता आहिस्ता खा लो, तो वो कहता है जी फिर मैदा किस लिए। वो भाई मैदे ने ये काम नहीं करना। अल्लाह ने मैदे से पहले इस निज़ाम में आपके ये जो जबड़ा दिया है, ये आपकी चक्की लगाई है, यहाँ पे इन चक्कियों के जरिए आपने इसको पीसना है। इसमें भी काटने वाले, तोड़ने वाले, पीसने वाले सारे दांत जो है आपके इन 32 में मौजूद हैं। इसलिए आप उस खुराक को मुंह के अंदर लेफ्ट टू राइट सामने और इसको ज़रा घुमाते हुए देर तक चबाकर आप इसको सुकून के साथ, तसल्ली के साथ बैठ के खाइए। जो आपके हिस्से का है वो कोई दूसरा नहीं खा सकता। ज़्यादा तेज़ी से खाना और इस तरह की ये चीज़ें, ये हमें बहुत सारे मैदे के मसाइल में, मैदे की तजाबियत, मैदे का अल्सर, उसके बाद एच पेलोरी की बीमारियाँ और हेलिकोबैक्टर, और उसमें मैदे में ज़ख़म, अल्सर, कीड़े पैदा हो जाते हैं और वो फिर नर्वस सिस्टम पे इफेक्ट करते हैं, फिर पूरी बॉडी पे इफेक्ट करते हैं और हम पूरी बॉडी जो है वो मुख्तलिफ बीमारियों का मजमुआ बन जाती है। सो इसलिए इससे भी हमें जो है वो गौर व फिक्र के साथ सोचना पड़ेगा। इसी तरह परहेज़ है कि जो मैं पहले बात कर रहा था कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो इकट्ठी ना खाई जाएं, इकट्ठी इस्तेमाल ना की जाएं, तो उसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब हम देखते हैं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी दो मुखालिफ ग़िज़ाओं को एक दूसरे के साथ कभी भी तनावल नहीं फरमाया। मिसाल के तौर पे अगर आपने दूध पिया हुआ है और फ़िश खाना चाहते हैं तो कम से कम आपका 6 घंटे का वक्फा हो। अगर आप दूध पी चुके हैं तो उसके 6 घंटे बाद मछली लीजिए, और अगर आप मछली खा ली है तो उसके कम से कम 8 से 12 घंटे के बाद आप जो है वो दूध वाली कोई चीज़ ले सकते हैं। ये मैं एक मिसाल दे रहा था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आयात तय्यबा पर जब मैं नज़र डालता हूँ तो मुझे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाँ जो मिलता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी पका हुआ गोश्त और भुना हुआ गोश्त कभी भी एक साथ जो है वो इकट्ठे तनावल नहीं फरमाया। इसी तरह से दूध और अंडा जो है ये कभी भी एक साथ नहीं लिया जा सकता। लेकिन आप देख लीजिए
कि पूरी दुनिया में इस वक्त लोग जो है वो अंडा और दूध एक साथ तनावल खा पी रहे होते हैं, और उसके साथ गोश्त बिल्कुल नहीं लिया जा सकता, वो भी ले रहे होते हैं। तो ये आज जो टॉपिक था आपके लिए वो था कि कुरान के ग़िज़ाई असूल और उनकी अहमियत। इसकी जो अगली, इस सीरीज़ की जो अगली वीडियो है वो भी जल्द इंशाल्लाह आप तक आएगी। इस प्रोग्राम को आप इसी तरह से देखते रहेंगे और इन बातों को आप यकीनन दूसरों को शेयर करेंगे, क्योंकि ये सदका जारिया है। हमारे इस मिशन का, हमारे इस कारवां का जो है वो आप हिस्सा बनिए और इन बातों को दूसरों तक पहुंचाने में हमारी मदद कीजिए, ताकि जो अल्लाह का निज़ाम सेहत है वो पूरी दुनिया में फैले और लोग इस पे अमल करेंगे तो उसके बाद उनके घरों से बीमारियां निकल जाएंगी। और यकीन करें कि जितने भी मुआलिज डॉक्टर हैं, हकीम हैं, होम्योपैथिक डॉक्टर्स हैं, आकोपेंचर हैं, न्यूट्रिशनिस्ट हैं, व्हाट्सएवर जो भी हैं, ये आने वाले कुछ अर्सा के बाद ऐसे करके देखेंगे कि मरीज कोई नहीं मिल रहा, हमें कोई आ ही नहीं रहा हमारी तरफ। तो इसलिए आप इन वीडियोस को दूसरों तक शेयर कीजिए, बेल आइकॉन का बटन दबाइए और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और दूसरों को बताइए। अपने मेज़बान हर्बल डॉक्टर जमील मेहरवी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।